कुछ जगहें दुनिया में इसलिए नहीं छुपी होती कि कोई उन्हें ढूंढ ना सके, बल्कि इसीलिए छुपी होती हैं क्योंकि हर कोई उन्हें सह नहीं सकता। नीलवना ऐसी ही एक जगह थी। वो जंगल नहीं था, वो एक स्मृति था जिसे धरती ने बहुत पहले बहुत चुपचाप अपने भीतर छुपा लिया था। नीलवना में रास्ते नहीं थे क्योंकि वहां चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां अगर कोई आगे बढ़ता था तो इसलिए नहीं कि उसे मंजिल दिख रही थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिल भारी था। नीलवना उन्हीं को स्वीकार करता था जो टूटे हुए होते थे। नीलवना की रातें अजीब थीं। अंधेरा वहां उतरता नहीं था, बल्कि फैलता था, नीले रंग की हल्की चमक के साथ। पेड़ खड़े नहीं रहते थे, वे झुके रहते थे, जैसे किसी की बात सुन रहे हो। हवा चलती नहीं थी, वो रुक रुक कर सांस लेती थी। और उन सब के बीच एक झील थी, इतनी शांत कि अगर कोई उसमें झांकता तो अपना चेहरा नहीं, अपना सच देख लेता। उसी झील के किनारे अक्सर एक परी बैठी रहती थी। उसका नाम था आरा। आरा बाकी परियों जैसी नहीं थी। बाकी परियां हंसती थीं, उड़ती थीं, एक दूसरे के साथ रोशनी के गोले बनाती थीं। आरा उड़ती भी थी, पर कभी ऊंचा नहीं। उसके पंख नीले थे, पर उस नीले में चमक कम, गहराई ज्यादा थी। और उसकी आंखें, उन आंखों में वो थकान थी जो आमतौर पर सदियों जीने के बाद आती है। लेकिन आरा ने वो थकान बहुत जल्दी पाली थी। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर पानी में गिरते पत्तों को देखती। हर पत्ता गिरते समय उसे किसी अनकहे दर्द की तरह लगता। वो जानती नहीं थी कि उसे ऐसा क्यों लगता है, बस इतना जानती थी कि उसका दिल हल्का नहीं है। नीलवना में एक नियम था, कोई लिखित नियम नहीं, कोई आवाज में कहा गया नियम नहीं। वो नियम जंगल की सांसों में बसा था। इंसानों से दूर रहो, क्योंकि इंसान अपने साथ भावनाएं लाते हैं, और भावनाएं अगर संभाली ना जाएं तो जंगलों को भी जला देती हैं। बाकी परियां इस नियम को जंगल की तरह मानती थीं, बिना सवाल। आरा सवाल करती थी। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर दूर, बहुत दूर इंसानी दुनिया की रोशनी देखती। वो रोशनी उसे आकर्षित नहीं करती थी, वो उसे बेचैन करती थी। वहां भी कोई होगा जो यहां की तरह अकेला हो, आरा अक्सर खुद से कहती। वीरन ने जब आंखें खोली तो उसे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि वो सपना नहीं देख रहा। उसके ऊपर नीली रोशनी थी, जैसे आसमान जमीन के बहुत पास आ गया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें सर्दी नहीं थी। उसमें किसी मां के हाथों जैसी नरमी थी। उसकी नजर धीरे धीरे उस चेहरे पर ठहर गई जो उसके सामने झुका हुआ था। वो चेहरा इंसानी नहीं था, लेकिन डरावना भी नहीं था। आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत कुछ देखा हो, और होठों पर ऐसी चुप्पी थी जो बोलने से ज्यादा कह जाती है। वीरन घबराकर पीछे हटना चाहता था, पर उसके शरीर में ताकत नहीं थी। आरा ने यह देखा। वो तुरंत पीछे हटी, जैसे किसी ने उसे याद दिला दिया हो कि वो सीमा पार कर चुकी है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरा ने बहुत धीरे कहा, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। आवाज ऐसी थी जैसे पानी पत्थर से टकराकर नहीं, बल्कि उसे सहलाकर बहता है। वीरन ने पहली बार किसी अनजान आवाज पर भरोसा किया। दिन निकल आया। नीलवना में सुबह किसी सूरज के उगने से नहीं होती थी, बल्कि रोशनी के बदलने से होती थी। पेड़ों की छाल हल्की चमकने लगती, पत्तों के बीच नीला रंग सुनहरे में बदल जाता। वीरन ने खुद को एक बड़े पत्थर के पास बैठे पाया। उसके पास कुछ मीठे से फल रखे थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। आरा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो जानती थी कि उसे ज्यादा पास नहीं आना चाहिए, पर उसका दिल हर पल एक कदम आगे बढ़ना चाहता था। वीरन ने फल उठाया, सूंघा, फिर थोड़ा सा खाया। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। इतनी मिठास उसने कभी नहीं चखी थी। वो अनजाने में मुस्कुरा दिया, और वो मुस्कान आरा के दिल में सीधी उतर गई। उसे लगा जैसे नीलवना ने आज पहली बार कुछ सही किया हो। दिन बीतने लगे। वीरन अब डरता नहीं था। वो जंगल में धीरे धीरे चलने लगा, पेड़ों को छूता, पत्तों को उठाता, झील के पानी में अपना चेहरा देखता। पहले दिन उसे अपना चेहरा अजीब लगा, दूसरे दिन वो उसे पहचानने लगा, तीसरे दिन उसने पानी में अपने पीछे नीली रोशनी देखी।
आरा। वो हमेशा थोड़ी दूरी पर रहती, न बहुत पास न बहुत दूर, जैसे कोई किसी टूटे बच्चे को चलना सिखा रहा हो। वीरन बोलता नहीं था, लेकिन वो पत्थरों से बातें करता था। वो पत्थर उठाकर जमीन पर रखता, उनसे आकृतियां बनाता, कभी एक घर, कभी एक पेड़, कभी एक अजीब सी आकृति जिसके। उस दिन जंगल कुछ ज्यादा ही चुप था। नीलवना की चुप्पी आम चुप्पी जैसी नहीं होती थी। वो शांत नहीं, भारी होती थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ कहने के बाद अचानक बोलना छोड़ दिया हो। आरा ने यह महसूस किया। वो झील के पास खड़ी थी, जहां वीरन पत्थरों से कुछ बना रहा था। आज वो आकृतियां नहीं बना रहा था, आज वो पत्थरों को एक एक करके पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर पानी में गिरकर गोल घेरा बनाता और फिर गायब हो जाता। आरा को लगा जैसे हर घेरा किसी याद का निशान है, जो उभरता है और फिर खामोशी में डूब जाता है। आज तुम नहीं बना रहे? आरा ने धीरे से कहा। वीरन ने पत्थर फेंकना बंद किया, लेकिन उसने आरा की तरफ नहीं देखा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद थीं, बहुत कसकर। काफी देर बाद उसने झील की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर कोई बच्चा किसी को याद ना हो तो क्या वो सच में कभी था भी? आरा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की जमीन खिसका दी हो। वो कुछ पल कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने वीरन के पास बैठते हुए कहा, जो महसूस करता है वो होता है। वीरन हंसा नहीं, उसकी हंसी उसके गले तक आकर वहीं टूट गई। उस दिन पहली बार वीरन ने बोलना शुरू किया। शब्द टूटे हुए थे, वाक्य पूरे नहीं थे, लेकिन आरा हर अधूरेपन को पूरा समझ रही थी। मुझे याद नहीं मेरी माँ कैसी थी, वीरन ने कहा। बस इतना याद है कि जब भी मैं रोता था, कोई ना कोई कहता था, चुप रह। उसकी आंखें अब भी झील पर थीं। शायद मैं ज्यादा रोता था, उसने आगे कहा, या शायद किसी के पास सुनने का समय नहीं था। आरा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, कुछ दर्द सलाह से नहीं, सिर्फ साथ से हल्के होते हैं। वीरन ने एक और पत्थर उठाया। एक जगह थी, उसने कहा, जहां मुझे छोड़ा गया था। उसने नाम का नहीं लिया, उसे नाम याद नहीं था। वहां लोग आते जाते थे, सबके साथ कोई ना कोई होता था। मेरे साथ सिर्फ मैं था। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं सोचता था शायद आज कोई आएगा, शायद कल। आरा ने अपनी उंगलियां धीरे से जमीन पर रख दी। नीलवना की मिट्टी हल्की गर्म हो गई, जैसे जंगल भी सुन रहा हो। फिर मैंने इंतजार करना छोड़ दिया, वीरन ने कहा। जब कोई इंतजार करता है और कोई नहीं आता, तो इंतजार दर्द बन जाता है। उसने पहली बार आरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर लालिमा थी, जैसे आंसू बहुत पहले। उस सुबह नीलवना वैसा नहीं था जैसा वो अब तक रहा था। रोशनी आई पर देर से, हवा चली पर ठिठकी हुई। पेड़ों की पत्तियां हिली पर आपस में टकरा कर नहीं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। आरा ने यह सबसे पहले महसूस किया। वो झील के किनारे खड़ी थी। वीरन पास ही बैठा पत्थरों से कुछ बना रहा था। आज उसके हाथ तेज नहीं चल रहे थे। आज वो बार बार रुक रहा था, जैसे जंगल की खामोशी उसके हाथ पकड़ रही हो। नीलवना नाराज है, आरा ने बहुत धीमे कहा। वीरन ने सिर उठाया। नाराज? उसने पूछा। क्यों? आरा के पास इस सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं था। जंगल ने जवाब दिया। पहले हवा ने। हवा अचानक तेज हुई, इतनी कि झील का पानी कांप उठा। फिर पेड़ों ने, उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुक गईं, रास्ते संकरे हो गए। जहां कल वीरन आसानी से चल रहा था, आज वहां कदम रखने की जगह नहीं बची। वीरन घबरा गया। उसने आरा की तरफ देखा। मैंने कुछ गलत किया? उसने पूछा। आरा ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन जंगल उसकी बात से सहमत नहीं था। नीलवना ने पहली बार आवाज की। वो आवाज किसी मुंह से नहीं आई, वो मिट्टी से उठी, जड़ों से फूटी, हवा में फैल गई। इंसान को वापस भेजो। वीरन सिहर गया। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कोई उसे पकड़ लेने वाला हो। कौन? उसकी आवाज कांप गई। आरा ने उसके सामने एक कदम आगे बढ़ाया।
मैंने उसे बुलाया नहीं, आरा ने कहा। वो खुद आया है। जंगल की आवाज भारी हो गई। तुम्हें नियम पता है आरा। पेड़ों की छाल दरकने लगी। इंसानी दर्द यहां नहीं टिक सकता। वीरन ने पहली बार अपने आप को वास्तव में अनचाहा महसूस किया। शहर में भी वो अनचाहा था, और यहां भी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। आरा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ टूटने लगा। नहीं, उसने कहा, सब ठीक नहीं होगा। जंगल ने और कड़ा रूप लिया। रास्ते बंद होने लगे। नीली रोशनी मंद। उस रात नीलवना ने नींद नहीं ली। जंगल आमतौर पर रात में और शांत हो जाता था, लेकिन आज उसकी खामोशी नींद जैसी नहीं थी। वो चौकन्नी थी। हवा रुकी हुई थी, जैसे सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। आरा झील के किनारे बैठी थी। वीरन उसके पास घुटनों को सीने से लगाए बैठा था। दोनों चुप थे, लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। ये वो चुप्पी थी जिसके भीतर कुछ उबल रहा होता है। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। कोई पत्थर नहीं गिरा था, कोई मछली नहीं कूदी थी, फिर भी पानी में लहरें उठीं। आरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और पानी को छुआ। पानी ठंडा नहीं था, वो भारी था, जैसे किसी ने अपने आंसू उसमें घोल दिए हों। वीरन, आरा ने फुसफुसाकर कहा, तुमने कुछ सुना? वीरन ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। नीलवना के उस हिस्से में जहां पेड़ एक दूसरे से बहुत पास खड़े थे, जहां रोशनी कभी पूरी नहीं पहुंचती थी, वहां कुछ बदला। पहले वहां बस अंधेरा था, अब उस अंधेरे में गहराई आ गई थी। जैसे अंधेरा सिर्फ अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक मौजूदगी बन गया हो। पेड़ों की परछाइयां अब वैसी नहीं रहीं। वे जमीन पर थमी नहीं थीं, वे धीरे धीरे सड़क रही थीं। आरा खड़ी हो गई। उसके पंख अनजाने में फैल गए। नीली रोशनी हल्की तेज हो गई, और तभी जंगल के बीच एक आकृति उभरी। पूरी नहीं, स्पष्ट नहीं, बस एक साया। वो चल नहीं रहा था, वो फिसल रहा था, जैसे जमीन उसे ढो रही हो। वीरन की सांस तेज हो गई। आरा, उसने धीरे से कहा, वो क्या है? आरा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसे भी डर लगा था। साया धीरे धीरे आगे आया। उसके कोई चेहरे के नाक नक्श नहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत साफ थी। वो भारी था, जैसे हजार अनकहे शब्द एक साथ खड़े हों, जैसे हर अनदेखा आंसू एक ही रूप ले चुका हो। और फिर वो बोला। आवाज किसी गले से नहीं आई, वो सीधे दिमाग में उतरी। मैं यहां हूं। वीरन कांप गया। आरा ने उसके सामने खुद को खड़ा कर लिया। तुम कौन हो? आरा ने पूछा। साया थोड़ा सा हिला। मैं वही हूं जिसे यहां नहीं आना चाहिए था, आवाज बोली, लेकिन जिसे तुम यहां ले आई। आरा की आंखें फैल गईं। मैंने? उसने कहा।